खेलने के लिए मिट्टी दी गई, मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करता, आराधना करता। दारुक नामक का एक असुर पूरे मंदिर, देवालय, शिवालय सब तोड़वा। कभी कभी ऐसे असुर आ जाते हैं जो मंदिर, देवालय, शिवालय में ताले लगवा देते हैं, और कभी कभी कोई शंकर का गण ऐसा आ जाता है कि सारे मंदिरों के ताले खुलवाकर मंदिर में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा करवा देता है। कोई कोई आ जाता है। कोई कोई आ जाता है। आज वो दिल्ली से न्यूज चैनल वाले आए हुए हैं, उनका एक प्रश्न था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी मोदी जो काशी के मंदिर से जिन्होंने शुरुआत करी है, और आप बार बार काशी का वर्णन करते हैं, उनके लिए कुछ कहेंगे? हमने कहा इतना ही कहेंगे कि उनको शंकर भगवान ने अपना ही एक अंश देकर भेजा है, जो आज मंदिरों को श्रेष्ठ बनाने का कार्य कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी को हम साधुता देंगे, जिन्होंने काशी के शिव मंदिर से शुरुआत करी। छोटी छोटी गलियां थी, उसको तोड़कर बड़ा बनाना, और उस मंदिर में भगवान शंकर की अविरल भक्ति को वापस विराजमान कर दिया। फिर वो अविरल भक्ति को करते करते अयोध्या में राम जी को विराजमान करना, और बाबा चाहेगा तो आने वाले समय में जो नंदी इतने सालों से इंतजार कर रहा है, वो काशी विश्वनाथ और मथुरा में भगवान कृष्ण फिर विराजमान। उपद्रवियों ने मंदिर की मूर्तियों को तोड़कर जो आगरा में लगा दी है, भगवान चाहेगा तो भगवान कृष्ण की वो टूटी हुई मूर्तियां जो सीढ़ियों पर लगाई गई है, वो आगरा की सीढ़ियों में से उखाड़कर वापिस मेरे मथुरा के भगवान कृष्ण के मंदिर में वापिस पहुंचा। वो समय दूर नहीं है, वो समय दूर नहीं है। थोड़ा बदलाव करने के लिए थोड़ा समय चाहिए, थोड़ा समय चाहिए। और जिन्होंने ताले लगाए थे मंदिरों में, देवालयों में, शिवालयों में, जो भगवान के लिए, जो सनातन धर्म के लिए नहीं बोल पाए, अब उनके पास भी बोलने वाले कोई नहीं बच पाता। जो बोल नहीं पाए, सनातन धर्म के लिए अग्रण्य होना चाहिए, सनातन धर्म के लिए जागरूक होना चाहिए, सनातन धर्म के लिए सम्मुख होना चाहिए। पहले बोलते थे बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। अब बोलना चाहिए बच्चा बच्चा राम का और मातृभूमि के, भारत की भूमि के काम का है। एक एक सपूत भारत माता के लिए प्रबल हो, भारत माता के लिए अग्रण्य हो। भगवान की भक्ति के साथ में देशभक्ति होना जरूरी है। दुनिया के हित के साथ में राष्ट्र का हित होना जरूरी है। सारे काम के साथ में राष्ट्र कार्य होना जरूरी है। भगवान के भजन के साथ में मातृभूमि का भी गुणगान होना जरूरी है। प्रयास करिए कि आप उस तत्व को जाने। फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न किया, जो दिल्ली से मीडिया के लोग आए हैं, फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न किया कि जैसे अयोध्या में राम जी, उज्जैन में महाकाल जी, तिरुपति में वेंकटेश भगवान, नाथद्वारा में श्री जी बाबा, और आज के जमाने में लोगों के मुख पर एक ही ट्रेड चल रहा है पूरे भारत में। हम दिल्ली की भी ट्रेड सुनकर आए हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कुबेरेश्वर धाम। ये क्या है? हम दिल्ली से केवल यही जानने के लिए आए
हम दिल्ली से केवल ये जानने के लिए आए कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और कुबेरेश्वर धाम क्या ट्रैक चल रहा है। अयोध्या सुनी, उज्जैनी सुनी, काशी सुनी, तिरुपति सुनी, नाथद्वारा सुनी, सांवरिया सेठ सुनी, दुनिया सुनी, ये कुबेरेश्वर धाम और ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये क्या? हमने कहा आप एक काम करो, 2-3 दिन यहीं रहो, हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा, कंकर शंकर की पूजन करो 2-3 दिन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो और 3 दिन तुम जो दिल से बाबा से मांगो, तीसरे दिन के बाद में अपन बात करेंगे कि मेरा कंकर शंकर की धरा है क्या। 3 दिन के बाद बात करेंगे कंकर शंकर की धरा है क्या। उन्होंने कहा आप तो ऐसे गारंटी से बोल रहे हो। हमने कहा गारंटी तो कपड़े की होती है, महादेव की थोड़ी ना होती है। गारंटी तो कपड़े की होगी, जूता की होगी, चप्पल की होगी, वस्त्र की होगी, आभूषण की होगी, रत्न की होगी, मकान की होगी, सरिये की होगी, सीमेंट की होगी, घड़ी की होगी। गारंटी तुम जिसकी लेना चाहो उसकी होगी, फ्रिज की, कूलर की, वॉशिंग मशीन की गारंटी पंखे की होगी। भगवान की थोड़ी ना गारंटी होती। भगवान तो भगवान है, अविरल है वो, शिव तत्व देने वाला है। अपनी गारंटी नहीं, पर उसकी पक्की गारंटी है, उसकी पक्की है। बोल बम का नारा है, उसकी गारंटी पक्की है, उसके भरोसे चलेंगे, उसके भरोसे रहेंगे। संगी छूटे साथी छूटे, छूटे जग सारा रे, पर एक नहीं छूटे वो भोलेनाथ हमारा। सब छूट जाए पर वो शंकर की भक्ति, वो शिव को चढ़ाया गया 1 लोटा जल, वो शंकर का किया गया भजन, वो शंकर का किया गया स्मरण, वो शंकर की गई भक्ति, वो नहीं छूटना चाहिए। वो अविरल भक्ति को धारण करो, अपने भीतर उतारने का प्रयास करो कि शिव तत्व है क्या। शिव को पहचानने का प्रयास करिए। जो पहचान गए, आज लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं, पंडाल तो पंडाल, रोड भी खाली नहीं है, पीछे तक जहां जहां लोगों को आप मिल। अब बस ये है कि पंडालों में लोगों ने अपने अपने तंबू डालकर, अपने अपनी चादर बांधकर, जहां जिसको जगह मिल रही है वो बैठते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। और आज फुलेरा दूज के दिन आप कथा श्रवण कर रहे हैं, और 2 संजोग, एक तो फुलेरा दूज और दूसरी अपनी जो 7 दिन की विराम की 1 दिन पहले की जो रात्रि होती है वो क्या कहलाती है? शिवरात्रि। तो एक तो इतनी कथा की शिवरात्रि और ऊपर से बीच में पड़ गई फुलेरा दूज। अब दोनों का मिलन हो रहा है और आप उस मिलन में बैठकर भगवान शंकर की विरल भक्ति धारण कर रहे हैं, तो कोई खाली वाली तो जाने वाली। अविरल भक्ति को बढ़ा। दूल्हा जब खुश होए ना, हम माताओं से भी कहते हैं, पति जब प्रसन्न दिखे तब 500 रुपए मांगो, तब मांगो ना। मूड ऑफ हो जब मांगोगे तो क्या मतलब। एक पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनो। पति बोला क्या है? डॉक्टर कह रहे हैं 1 महीने के लिए पेरिस चले जाओ घूमने के लिए। आप मुझे इंग्लैंड ले जाओगे कि पेरिस ले जाओगे? कहां लेकर जाओगे? पति बोला दूसरे डॉक्टर के पास। डॉक्टर बोल रहा है 1 महीने के लिए पेरिस चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ। पति बोला मैं तो दूसरे डॉक्टर के पास चले जाऊंगा, तेरे अच्छे से इलाज करवाऊंगा, तब सोचूंगा कि कहां जाना है, ऐसे नहीं जाऊंगा। क्यों सोचो, क्यों विचार? जब मूड ठीक हो तब मांगो। दूल्हा बनकर जब कोई आता है ना तो सालियां भी कह देती, नहीं जीजा जी हमको तो जूता का तुम 1000 रुपए देना ही पड़ेगा। जीजा जी सोचे बताओ 300 का जूता 1000 रुपए मांग रही है। जीजा चाहते तो जूता छोड़ देते, 1000 बचा लेते, पर नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं फेटा मीठा बांध के दूल्हा बना हुआ।
तो आज फुलेरा दूज के दिन शंकर भगवान पार्वती जी के साथ घूमने के लिए निकले। और कभी भी याद रखो, स्मरण रहना, अकेला पुरुष घूमने निकलता है तो भले भिखारी को 1 रुपया नहीं दे, पर पत्नी साथ में रहे तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा ध्यान रखना। ये तो पत्नी भी कह देती है, देव जरा देव, ठीक है देना पड़ेगा, देना। अब आज तो मेरा महादेव प्रदोष के दिन तो प्रदोष काल में निकलता है, सोमवार के दिन 2 समय निकलता है, शिवरात्रि को 4 पहर निकलता है। मेरा महादेव सोमवार की अष्टमी के दिन में निकलता है, पर आज फुलेरा दूज के दिन तो मेरा महादेव दिन भर भ्रमण के लिए निकलता है। तुम्हारी मर्जी पड़े सो मांगो, जो तुम्हारा मन पड़ जाए तो मांगो, उससे प्रार्थना करते हो। ओ तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ये तेरी उदारता, ये तेरी कृपा है, ये तेरी करुणा है, ये तूने कृपा कर रखी है जो हमको मिला, ये तेरी उदारता। अब दारुक नाम के सुर ने देखा कि मंदिर तोड़वा दो, देवालय तोड़वा दो, शिवालय तोड़वा दो, पूजन बंद करवा दो, भजन बंद करवा दो, धर्म के कार्य बंद करवा दो। ऐसे कई लोग संसार में आएंगे जो पूजन को बंद करवाएंगे, ऐसे कई लोग संसार में आएंगे जो धर्म के कार्य बंद करवाएंगे, ऐसे कई लोग आएंगे जो भगवान की भक्ति को बंद करवाएंगे, ऐसे कई लोग संसार में आएंगे जो भगवत पूजन को बंद करवाएंगे। पर भगवान अगर ऊपर के दांत देता है तो नीचे के भी दांत देता ही है। 2 तरह के लोग संसार में होते हैं, एक तुड़वा देता है और दूसरा बनवा देता है। ये शिव की कृपा से, शिव की उदाहरण। शिव मंदिर में जाना, शंकर को जल चढ़ाना, शंकर के मंदिर में सफाई करना, शंकर के मंदिर में पूजन करना, अर्चना करना, आराधना करना, ये आपको फल देने वाला। आपने क्या दिया शंकर भगवान को? कोई कहते हैं 1 लोटा जल दिया, कोई कहते हैं बेलपत्री दी। देखो, किसी को समय दोगे तो वो आपको समय देगा। धन का लेन देन केवल मनुष्य के साथ होता है, मानव के साथ। शादी में गए हो, 500 का लिफाफा देकर आए हो, तुम्हारे घर में शादी होगी, वो 500 का लिफाफा देंगे। आप किसी के यहाँ गए हो, कोई आपके यहाँ आ जाएगा। ये मानव की देह में लेन देन होता है। महादेव की लेन देन महादेव के यहाँ नहीं होता। महादेव के यहाँ तो केवल धन का लेन देन नहीं होता, वस्त्र का लेन देन नहीं होता, आभूषण का लेन देन नहीं होता, पैसे का लेन देन नहीं होता। मेरे महादेव के यहाँ वक्त का लेन देन होता है। आज आप महादेव के मंदिर तक आए हो, आज आप शिव महापुराण तक आए हो, आज आप कुबेरेश्वर धाम तक आए हो, आज आप कंकर शंकर की धरा तक आए हो। एक समय ऐसा आएगा जब तुझे जरूरत पड़ेगी मेरे कालाधिपति की, तो कालाधिपति तेरे दरवाजे पर मिलेगा। तूने वक्त दिया, उसने भी तुझे वक्त दिया, तूने समय दिया, उसने भी तुझे समय दिया। और समय ही तो जरूरी है, समय ही तो जरूरी है। कोई मर जाता है ना, तो मरने पर लोग कह देते हैं अभी बच्चे छोटे थे बेचारे के हो, इतनी जल्दी मर गया। भगवान थोड़ा समय और देना था इसको है। अब उसने भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान इसको 50,000 की एफडी देना था। तो क्या बोल रहे हैं, जम के बोलो जरा, थोड़ा समय देना।
कोई मर गया, मरने पर कहा वो मर गया, इतनी जल्दी चले गए, अभी तो बच्चों की शादी करना थी, बेटी की शादी करना थी, बेटा की शादी करना थी, ऐसा करना था, वैसा करना था, सब कुछ करना था, पर क्या कहा आपने? भगवान थोड़ा समय और रख देना था बेचारे को, थोड़ा समय और देना था। भोलेनाथ बोले मैं तो समय देने को तैयार था, पर ये भी तो मुझे समय दे। समय नहीं देता, ये समय दे तो मैं दूं ना। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। जो भगवान शिव की भक्ति करता है, शंकर उसको बचाने का प्रयास करते हैं, शिव उसको निकालने का प्रयास करते हैं। आप चढ़े जाइए शिव जी के मंदिर, जल चढ़ाते रहो, जल चढ़ाते रहो, जल चढ़ाते रहो, वो करेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम, तेरी चौखट तक में आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम। मैं आ गया तेरी चौखट तक, फिर मर्जी तेरी, विचार तेरा। फिर मन तेरा। हम मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल मगर जानता। अब जाओ उसकी चौखट तक। कोई कहे ये पापी है, कोई कहे ये ऐसा है, कोई कहे वो वैसा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, बच्चा गंदगी में गिरता है, गटर में गिरता है, नाली में गिरता है, खड्डे में गिरता है, मोहल्ले के लोग बच्चे को निकाल लेंगे, पर मोहल्ले के लोग बच्चे को गले से नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसके कपड़े में कीचड़ लगा है। बच्चे को निकाल देंगे, मोहल्ले के लोग बाहर कर देंगे, पर उसको गले से नहीं लगाएंगे। मेरा महादेव वो पिता है। घर के माता पिता ऐसे होते हैं जो बच्चे के कपड़े नहीं देखते, उसको तुरंत गले से लगाते हैं। मेरा महादेव तुम्हारा पाप और पुण्य नहीं देखता, वो तुम्हें तुरंत अपने गले से लगा। मेरा महादेव ना पाप देखेगा ना पुण्य देखेगा। मेरा महादेव तो केवल इतना देखता है कि इसके हाथ में एक लोटा जल है, निष्कपट भाव से दिल से मेरे पास आ रहा है, और बाबा ने उसको उतार दिया। बस उसका एक तरीका, ना पाप देखा ना पुण्य देखा, उसने तो केवल भजन देखा, केवल। महाराज कल हमने एक बात कही थी, आपके स्मरण में होगी, शंकर भगवान के चक्र का नाम था। क्या नाम था? भवरेंद्र। शिव जी के चक्र का नाम। और शंकर भगवान ने एक चक्र का निर्माण करा था। वो चक्र किसको दे दिया था? भगवान विष्णु को। भगवान नारायण ने अपनी आंख जब भगवान शंकर को दी थी, शिव जी त्रिनेत्रधारी हो गए थे, तो भगवान नारायण को उन्होंने चक्र दे दिया था, और भगवान नारायण सुदर्शन चक्रधारी हो गए थे। नारायण ने वो चक्र किसको दे दिया था? माता रानी को, दुर्गा भवानी को। देवी जी ने वो चक्र किसको दे दिया था? परशुराम भगवान को। परशुराम जी ने वो चक्र किसको दे दिया था? भगवान कृष्ण को। और भगवान कृष्ण ने उस सुदर्शन चक्र से जनमानस कल्याण। एक चक्र शंकर भगवान ने नारायण को दिया, एक चक्र मेरे शंकर भगवान अपने पास में रखे। भवरेंदु चक्र एक ऐसा चक्र था जो चक्र दुनिया के कष्ट को हरने वाला होता है, दुनिया के रोग को हरने वाला होता है, दुनिया के दुख को हरने वाला होता है।
कल हमने उसका तरीका भी आपको बताया। एक चक्र होता है जो भगवान विष्णु के हाथ में है। भगवान नारायण ने चक्र देवी जी को दे दिया था, पार्वती जी को दे दिया था, पार्वती ने परशुराम जी को दे दिया था, परशुराम जी ने कृष्ण भगवान को दे दिया। वो तो चले गए भगवान कृष्ण के। एक चक्र और भगवान नारायण के हाथ में रहता है, जिस चक्र का नाम कांता चक्र। कौन सा चक्र है? जम के बोलिए। कांता। भगवान नारायण के हाथ का जो चक्र है उसका नाम कांता। कितना भी दुख, विपदा, कष्ट सम्मुख में खड़ा हुआ हो, कितना भी दुख, पूंजी धन की अगर आपको कमी पड़ रही है और ऐसा लग रहा है कि मेरे पास में कुछ भी नहीं, हम तो यहां तक कहेंगे कोई मकान बना रहे हो, बेटी का विवाह कर रहे हो, बेटे का विवाह कर रहे हो, कोई अच्छा कार्य कर रहे हो, धन संपदा की भी कमती दिखे तो उस समय पर कांता भगवान का स्मरण कर, कांता चक्र का स्मरण कर, शिव और नारायण का नाम लेकर, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक श्वेत पुष्प, एक लाल पुष्प दोनों हाथ में लेकर भगवान शंकर के अशोक सुंदरी के स्थान पर अगर समर्पित करा जाए तो संपदा की भी कमी नहीं आती। वो कांता चक्र है जो नारायण के हाथ में। वो नारायण के, आप उसका भजन, आप उसका स्मरण, आप उसका मंत्र जाप, आप उसका नाम जाप नित्य करें। और हमने कहा था दुर्गा भवानी के हाथ में जो चक्र रखा है, देवी जी ने जो चक्र दे दिया था परशुराम भगवान को, फिर उनके हाथ में जो चक्र रहा, उस चक्र का नाम क्या है? मृत्यु मंजरी। कौन सा चक्र है? मृत्यु मंजरी चक्र। देवी भागवत, उसका नाम मृत्यु मंजरी। थोड़ा व्यासपीठ से बोलना उत्तम नहीं लग रहा है, पर फिर भी उसको बोला जाए, जिससे संपूर्ण भारत के जितने भी विश्व के माताएं कथाएं सुन रही होंगी उसको फायदा मिलेगा। थोड़ा हमारा बोलना उत्तम नहीं है व्यासपीठ से, पर उसका लाभ प्रत्येक नारी को मिल सकता है, प्रत्येक बेटी को मिल सकता है। जो मां पार्वती जी के हाथ में, दुर्गा जी के हाथ में जो चक्र है उसका नाम क्या है? जम के बोलो। मृत्यु मंजरी। इसको अनायास ना ले, इसको अपने विचार में गलत भाव में ना ले। नारी का जो रजस्वला धर्म होता है, रजो धर्म होता है, नारी जो 7 दिन 5 दिन कार्य नहीं करती, रजो धर्म का जो उसका समय होता है, रजस्वला समय होता है, उस रजस्वला समय में कभी नारी के कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, कभी गर्भाशय में गांठ पड़ जाती है, कभी उसका रजो धर्म नहीं आ पाता, कभी रजो धर्म आता है तो निरंतर आता है। तो उस समय पर एक गूलर का फूल, एक घंटी वाला जो देवी जी को फूल चढ़ता है, जायसोन का बोलते हो, गूलर का बोलते हो, जिसका भी आप फूल बोलते हो, पुष्प लाल कलर का होता है, उसमें एक घंटी जैसा होता है, उसमें छोटे छोटे दाने से निकले होते। केवल एक पुष्प मां भवानी को, जिस स्थान पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है, ये जलाधारी जो है माता पार्वती जी का हस्त कमल है, किसी भी स्थान पर बैठकर एक पुष्प समर्पित कर कर मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण कर कर अगर नारी उस पुष्प को मंदिर के द्वार के बाहर बैठकर भी खा ले या घर पर भी खा ले, तो उसके रजो धर्म से जुड़ी हुई जो भी तकलीफें होती है या गर्भाशय में गांठ भी होती है तो धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो जाता है। उस मृत्यु मंजरी
चक्र का स्मरण बड़ा ये थोड़ा सा लोगों को लगेगा, बताओ महाराज जी कहाँ का विषय लेकर बैठ गए, पर संपूर्ण भारत की मेरी जीजियों के लिए ये प्रयोग बहुत जरूरी, संपूर्ण भारत की मेरी जीजियों। मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण भी हमारे को सुख का अनुभव करा, एक नारी के जीवन को सुखता प्रदान करता, आनंदता प्रदान करता। जैसे संतान नहीं होने पर आप सफेद आंकड़े की जड़ बांधते हो, कौन सा नाम लेते हो? तुम रुकेश्वर महादेव का। तुम रुका जी का नाम लेते हो, 21 बार घुमाते हो, कमर पर बांध लेते हो, संतान का सुख प्राप्त हो जाता है। ऐसे मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण, जब जब नारी को कोई तकलीफ आ रही है, डॉक्टर ने बोल दिया गर्भाशय में गठान पड़ गई, गर्भाशय में गांठ पड़ गई है, रसोली पड़ गई है, उस समय पर आपको स्मरण होना चाहिए, उस समय पर आपका स्मरण होना चाहिए। थोड़े दिन प्रयोग करिए और प्रयोग करने के बाद पत्र में लिखकर भी भेजना कि फल उसका फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। हमको भी तो मालूम पड़े कि हम जो शास्त्रों में पढ़ते हैं उसका जो रसतत्व निकालते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, उसका फल क्या मिला, हमें भी तो मालूम पड़े। कौन सा चक्र है? मां पार्वती जी के हाथ में, मां दुर्गा जी के हाथ में, भवानी के हाथ में, जम के बोलिए, सब बोलिए, सारे पंडालों के लोग। मृत्यु मंजरी वो चक्र है भवानी के हाथ में, दुर्गा के हाथ में, देवी के हाथ में। और जैसे शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र, शंकर पर चढ़ा हुआ जल हमारे शरीर के रोग एक पत्र है। नागेश्वर शर्मा पुत्र श्री सत्यवीर शर्मा, गांव राजौर, तहसील छोटी काशी, अनूप शहर, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो अपना हाथ हिला सकते हैं। दिख गए क्या? अच्छा ठीक है, हाँ दिख गए, ऐसा हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ, आ जाओ, धीरे धीरे निकल कर आ जाओ। मेरा नाम नागेश्वर शर्मा पुत्र श्री सत्यवीर शर्मा, गांव राजौर, तहसील छोटी काशी, अनूप शहर, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मेरे गले में मई 2021 में तकलीफ हुई। उस समय में बीजापुर छत्तीसगढ़ में ड्यूटी पर था, मैं नौकरी पर था, ड्यूटी पर था। वहां पर मेडिकल सुविधा नहीं थी तो मैं घबरा गया और मेरे गले में क्या हो रहा था मुझे नहीं मालूम। तब मई के महीने में 2021 में जब तकलीफ हुई तो मैं वापस, गले में आराम नहीं लगा तो जुलाई के महीने में 2021 में मैं 1 महीने की छुट्टी लेकर अपने जिला बुलंदशहर में आ गए। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि गले में गांठ हो गई। अब गले में गठान हो गई और डॉक्टर कह रहे थे ये गांठ ठीक नहीं है। जांच कराई, डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन का। अब हम करें तो करें, हमने डॉक्टर से कहा इतनी जल्दी हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे गांठ का, आप हमें 2 महीने की दवाई दे दो, 1 महीने की दवाई दे दो, हम दवाई खाकर देख लेते। हमने 2-3 डॉक्टरों को और दिखाया, सभी ने यही बताया। तब हमने दवाइयां खाना प्रारंभ करी और हम दवाई लेकर वापिस अपने ड्यूटी पर छत्तीसगढ़ चले गए। तब हमने देखा कि वो गांठ में कोई आराम नहीं लगा, जैसी की जैसी थी। 2 महीने की दवाई की जगह हम 5 महीने दवाई खा लिए पर आराम नहीं लगा। अब करे तो करे, आराम लग नहीं रहा था। तब एक दिन हमारे ऑफिस के किसी व्यक्ति ने मोबाइल पर कथा सुनी, वो कथा का स्मरण हमें कराया और टीवी पर हम कथा सुनना प्रारंभ किया।
मेरी माँ ने भी मुझे बताया उस कथा के बारे में और शिव पुराण की कथा सुनना प्रारंभ करा। हम जिस जगह ड्यूटी करते थे वहीं पर हमने शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, आचमन कराना प्रारंभ करा, बेलपत्र को खाना प्रारंभ करा। आप कहते हो कुंडकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र खाना, मैंने उसी का नाम लेकर खाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से आज मेरी गठान 80% गल चुकी है, केवल 20% और बची है बाबा। और मेरा देवाधिदेव महादेव से मैंने प्रार्थना करी थी कि जब मेरी गठान गलने लगेगी तब मैं कुबेरेश्वर धाम आकर कथा सुनूंगा। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। बाबा कराएगा, ठीक है ना? खुश हो। शिव तत्व शंभु हो 20% बची है और विश्वास इतना दृढ़ है और वो कह रहा है कल कथा समापन होगी, उसके बाद जांच करवाने जाऊंगा तो मेरी गठान नहीं होगी। मैं विश्वास के साथ, ये भरोसा है, ये दृढ़ता है। और एक बात बहुत अच्छी कहकर गया, मैं कर्मचारी हूं एक छोटा सा, पर मुझे भी कथा कराना है, मेरा भी मन है मैं कथा करूं। और वो घड़दानी है, उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव, भंडारी है वो, हम उसको कुबेर भंडारी कहते हैं। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहों अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करिए, दृढ़ता अपने भीतर प्रकट करिए, क्योंकि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिख दिया शंकर विश्वास रूपिणो। शंकर भगवान को तुलसी बाबा ने विश्वास कहा, और जहां विश्वास है वहां शिव है, जहां विश्वास है वहां शिव। विश्वास नहीं तो देवाधिदेव महादेव भी नहीं है। भरोसा है तो शिव है, भरोसा नहीं तो शिव नहीं। एक 400 किलोमीटर की दूरी से बारह लोग, कम से कम 10 से 12 लोग पिछले वर्ष भी बाबा के धाम आए थे, उसके पहले भी कुबेरेश्वर धाम रुद्राक्ष उत्सव में आए थे, उसके पहले के भी रुद्राक्ष उत्सव में पैदल चलकर आते हैं, और एक साल में एक बार आते हैं, और जो मांग कर ले जाते हैं वो वापिस फिर अगले वर्ष मांगने आ जाते हैं। ऐसा ये आओ आओ पधारो पधारो आ जाओ। 8-10 लोग हैं, उनका पूरा ग्रुप आया हुआ है। वैसे पैदल चलकर 400 किलोमीटर की दूरी से बाबा के धाम प्रति वर्ष आते हैं, प्रति वर्ष बाबा के धाम पहुंचते हैं प्रति वर्ष। और शिव तत्व की प्राप्ति है शंकर अवघड़ी। एक माता जी भी यहाँ पर बैठी हैं जो लगभग 150-200 किलोमीटर दूर से आई, बुजुर्ग से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा।
बड़गांव खेड़ी पोस्ट जोधपुर मनावर से आए हैं ये लोग। तीसरी बार इनका आगमन हुआ है रुद्राक्ष महोत्सव में। और एक माता जी भी यहाँ कहीं बैठी। हाँ ये कहाँ से आई हुई है? भोपाल से। इन्होंने पहले यहाँ पर आकर कोई प्रार्थना करी होगी, तो भोपाल से चलकर पैदल पैदल कुबेरेश्वर धाम तक पहुंची हैं। हमने उनको कल भी कहा था इतनी अवस्था होने पर आपको पैदल नहीं आना था, पर कहे गुरुजी बाबा ने भंडार लुटाया है तो मैं आऊंगी।